नमस्कार, सुप्रभात। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। खुशी का दिन मित्रों, राष्ट्रीय पर्व। सचमुच आज़ादी का क्या महत्व होता है, ये तो उन परवानों से हमें पूछना चाहिए जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को अपने बहुत ही करीब से देखा और उस यातना को सहन किया। एक पक्षी भी जो पिंजरे पे कैद होता है, उसकी छटपटाहट देखकर समझा जा सकता है कि आज़ादी का क्या मोल होता है। शायद स्वतंत्र भारत में रहते हुए हम उस मोल को न समझ पा रहे हों, लेकिन इस मोल को हमें आज बहुत गहराई से अनुभव करना है मित्रों, क्योंकि स्वतंत्रता ही किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़े गौरव की बात होती है। उसकी विकास और उन्नति भी उसकी स्वतंत्रता पर ही आधारित होती है। तो मित्रों, आज का ये सुंदर दिवस हमें बहुत सारी चीज़ें याद दिला रहा है। उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिला रहा है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। उन्हें हम शत शत नमन करते हैं और साथ ही जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के अंदर भी जो हमारी जवान देश की रक्षा कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन सबको भी आज हम नमन करते हैं और साथ ही आप सभी को मंगल कामनाएं देते हुए स्वतंत्रता दिवस की आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव और संस्कार है। किसी को अकेला रहना पसंद है तो किसी को संगठन में। वैसे अकेले रहने के अपने फायदे हैं, परंतु कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए दुनिया में भी यदि आप ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज़ हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम ईंट हैं, मिल जाए तो इमारत है। वास्तव में जीवन में आपस में मिलजुल कर रहने में ही सच्चा आनंद है। ये देह भी तो विभिन्न अंगों के समन्वय से कार्य करती है। एक बगीचा विभिन्न फूलों की सुगंधों से ही तो महकता है। इसलिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस अहम को छोड़िए और हम बन जाइए। ओम शांति। चढ़ गए जो हंसकर शोले, खाई जिन्होंने सीने पर गोली। हम उन्हें प्रणाम करते हैं जो मिट गए वतन पर। हम उन्हें सलाम करते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं। आज बलिदान को याद करने का दिवस है मित्रों, क्योंकि कितने लोग जिन्हें हम जानते हैं और कितने ऐसे हमारे पूर्वज जिन्हें हम नहीं जानते, उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं सही देश को आज़ाद कराने के लिए। मातृभूमि परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है और हम कैसे सुख चैन से सो सकते हैं, बस यही उनके मन में हमेशा रहता था कि हमें अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। बस ऐसी सुंदर कामना लेकर के उन्होंने अपने पूरी जीवन की आहुति दे दी। आज हम उन्हें याद करें कि उनके मन में कैसे भारत का स्वप्न रहा होगा कि हम अपनी माँ को आज़ाद तो कराएं, लेकिन साथ ही कहाँ तक लेकर के चलें, किस शिखर पर, किस मुकाम पर लेकर चलें। क्या क्या स्वप्न रहे होंगे उनके स्वप्नों को साकार करने का दायित्व हम सबके ऊपर है मित्रों। तो स्वतंत्रता का आनंद तो हम लें, आज खुशी तो ज़रूर मनाएं, लेकिन गहराई से हम अपने पूर्वजों, उन अमर सेनानियों के स्वप्नों को भी साकार करने का संकल्प लें। और आइए संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। नमस्कार, ओम शांति। शरीर का वजन, बॉडी वेट, आमतौर पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए, तो पर्सनालिटी की भी, मैं कैसा दिखता हूं, इसके लिए व्यक्ति उसको ठीक रखने की कोशिश करता है। कि हमको कोई कहे कि तुम बहुत मोटे हो गए हो, या तो उन्हें खुद लगता है जब आईने में देखते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, और फिर हर व्यक्ति कोशिश करता है कि
मेरा वेट कम हो, परंतु इससे भी बहुत अधिक महत्व जो है कि बॉडी का जो आइडियल वेट कहा जाता है, वह आइडियल वेट हमें क्यों मेंटेन करना है। तो आइडियल वेट इसलिए मेंटेन करना है कि जो आवश्यक वेट है आपकी उम्र के अनुसार, भले उसके अलग अलग थोड़े से मापदंड है, परंतु अगर वेट आपका अधिक है तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। एक तो आपके घुटनों पर अधिक दबाव पड़ता है, बहुत अधिक दबाव पड़ता है। कहते 1 किलो भी वेट ज्यादा हो तो घुटनों पर जो दबाव पड़ता है वो ऑलमोस्ट 100% बढ़ता है। ऐसे ऐसे करते वो बढ़ता जाता है जितना जितना आपका वेट बढ़ता जाए। इसलिए आप देखना कि आजकल लोगों की नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी बहुत हो गई है, घुटनों में दर्द होना बहुत हो गया है, क्योंकि जो वहां पर गद्दी है वो गद्दी घिसने लगती है। साथ साथ वेट बढ़ने से बहुत सारे जो हमारे हार्मोन्स है शरीर में, उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और यह जो नकारात्मक प्रभाव है वह भी अनेक बीमारियों को निमंत्रण देता है। अगर संक्षेप में कहना हो तो कहेंगे कि भाई एसिडिटी से लेके कैंसर तक की बीमारियां जो है वो अधिक वेट के कारण हो सकती है। तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग है ना फिर मान लेते कि अभी ये पॉसिबल नहीं है कि वेट कम हो नहीं होगा, परंतु इससे आप ये पक्का करिए कि अलग अलग रीति से हमें वेट कम करने की कोशिश करनी ही करनी है। ओम शांति। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म इस देश का, जियो तो अपने देश के नाम पर। मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बाहरी तौर से तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन सचमुच जिन चीज़ों से हमें स्वतंत्रता चाहिए, क्या उन चीज़ों से हम स्वतंत्र हो पाए हैं? आज भी धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, ये सारी जंजीरें कहीं हमें जकड़ तो नहीं रही हैं। अत्याचार, पापाचार, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें अब भी तो हमारे देश की जनता को जकड़े हुए हैं। कितनी सारी बुराइयां समाज में व्याप्त हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। क्या ये भी जंजीरें नहीं हैं? क्या इनसे भी हमें अपने देश को आज़ाद नहीं कराना है? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देश के एक विशालता पर, देश के गौरव पर एक दाग का काम करते हैं, और हम सबका दायित्व है कि हम हाथ पर हाथ धरे रहें, बैठे ना रहें कि चलता है या मेरा दायित्व नहीं है, सरकार का दायित्व है, समाज का दायित्व है, लोगों का दायित्व है। नहीं, आज स्वतंत्रता दिवस पर हम में से इंडिविजुअली हर एक को ये संकल्प लेना ही होगा मित्रों कि हम इन बुराइयों से जो हमारे देश में व्याप्त हैं, जिन जंजीरों से अब भी भारत माता जकड़ी हुई है, उनसे हमें उसे आज़ाद कराना है, और उसके लिए पान का बीड़ा मुझे उठाना है। सचमुच ये यदि कर्तव्य हम करते हैं, तभी भारत माँ के चेहरे पर मुस्कान आएगी, और तभी सच्ची स्वतंत्रता की ओर हम बढ़ पाएंगे। और आइए बढ़ते हैं इसी सुंदर भाव के साथ अपने अगले सेगमेंट की ओर। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। भाइयों बहनों, स्वर्णिम भारत की गरिमा को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना भारतवासी स्वर्णिम भारत। ए देवों की संतानों अपनी संस्कृति को जानो, ए देवों की संतानों अपनी संस्कृति को जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। मंदिरों में आज भी जिनकी मूर्तें पूजी जाती हैं, कोटि कोटि कंठों की वाणी जिनकी महिमा गाती हैं, तुम ही थे वो देव सनातन, तुम ही थे वो देव सनातन, राज्य गहरा जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। जहाँ पे जन्मी सभी कलाएं फिर सब जग में फैल गईं, फली फूली हैं संस्कृतियाँ झंझावातें झेल गईं। अमर संस्कृति भारत की, अमर संस्कृति भारत की, ये बात हमारी मानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो।
जहां संस्कृति अपना स्वर्णिम रूप अनूठा पाती है, सर्व कलाएं निखर के अपना चरम शिखर छू जाती हैं। फिर से ऐसी दुनिया लानी अपने मन में ठानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। देव संस्कृति वाले हम, देना सदा ही जाना है, सारे जग ने हमसे पाया ज्ञान का अकुट खजाना है। विश्व गुरु भारत फिर होगा, परम सत्य तुम जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो, स्वर्णिम कला संस्कृति की ये पहचान तुम्हारी है, पावनता की ऊंच संस्कृति यही तो शान तुम्हारी है। इस लौ को रोशन रखने हो जाओ फिदा परवानों, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। ए देवों की संतानों, अपनी संस्कृति को जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो, धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, बाह्य रूप से अनैतिकता, अत्याचार, पापाचार, सांप्रदायिक भावनाएं, इन सब की जंजीरों से जो जकड़ी हुई है हमारी मातृभूमि, उससे तो हमें स्वतंत्र कराना ही है। लेकिन उससे पूर्व एक बात पर और आज के इस दिवस पर मैं चिंतन आपको देना चाहूँगा कि हम अपने अंदर की बुराइयों से अपने आप को पहले स्वतंत्र करें। लगता है कि यदि अंदर वैर है, ईर्ष्या है, घृणा है, बदले की भावना है, अहम की भावना है, इन बुराइयों से यदि हम जकड़े हुए हैं तो सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। महावीर स्वामी आम के पेड़ के नीचे तपस्यारत थे। कुछ बच्चे उधर से गुजरे, उन्होंने देखा पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे बड़े बड़े आम लगे हैं, तो क्यों ना आमों को तोड़ा जाए और खाया जाए। इस मंशा से बच्चों ने पत्थर उठाए और पेड़ को मारने लगे। संयोगवश या दुर्भाग्यवश एक पत्थर जाकर तपस्यारत महावीर स्वामी के सिर पर लग गया। पत्थर की सिर पर चोट लगने के कारण महावीर स्वामी के मस्तिष्क से, मस्तक से, सिर से खून बहने लगा। ये देखकर बच्चे डर गए और महावीर स्वामी के पास गए। उन्होंने देखा कि महावीर स्वामी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। बच्चे और अधिक डर गए। उन्होंने कहा, क्षमा करें स्वामी जी, क्षमा करें महावीर जी, हमारे कारण आपको कष्ट हुआ और इतने आंसू बह रहे हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा कि ये आंसू इसलिए नहीं बह रहे हैं क्योंकि तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर मुझे चोट बनकर लगा है। दरअसल ये आंसू इसलिए बह रहे हैं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि पत्थर खाने के बाद, पत्थर को सहन करने के बाद ये निर्जीव पेड़ मीठे आम के फल देता है और मैं सजीव कहलाने वाला इंसान, मैं सजीव इंसानों के बीच बड़ा कहलाने वाला संत पत्थर लगने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। आप पर कैसा भी प्रहार हो, लेकिन यदि आप उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से ग्रहण करते हैं, तब जाकर कोई जीवन में सिद्धार्थ नामक छोटे से बालक से महावीर स्वामी जैसा संत हो जाता है। नमस्कार। सचमुच मित्रों, इस पर चिंतन करना है ताकि हम सच्ची स्वतंत्रता का आनंद ले सकें और सारे विश्व को एक नई राह दिखा सकें। तो एक बार पुनः आप सभी को आज के सुंदर दिवस की, राष्ट्रीय पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं और साथ ही वो सुंदर चिंतन भी कि हम कैसे संपूर्ण रूप से आज़ादी का जश्न मनाएं और कैसे अपने देश को शिखर पर आरूढ़ करें। इस पर गहराई से आज चिंतन भी हम सब ज़रूर करेंगे ताकि पुनः अपनी मातृभूमि को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकें। गहराई से चिंतन कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।